Hello everyone, a very good morning to all. आज हम एक केस करेंगे। ये केस एक एक्यूट अपेंडिसाइटिस का एक केस है। सो ये केस में मेरे डैड के क्लिनिक वहाँ का एक पेशेंट है। उसके हस्बैंड का केस है। उसकी वाइफ को मैंने ट्रीट किया था। उसके माउथ में बहुत सालों से अल्सर था। मतलब ट्रीटेबल 4 3 4 सालों से ठीक नहीं हो रहा था। तो उसको मैं मेडिसिन से, होम्योपैथी से वो पूरी ठीक हो गई थी। तो वो अपने हस्बैंड को लेके आई रात को, जब मैं क्लिनिक क्लोज़ कर रहा था। और क्लिनिक क्लोज़ करते के उसी टाइम 10 बजे के आसपास अपने हस्बैंड को लेके आई। सो हस्बैंड को लेके मतलब मेरे क्लिनिक में आई। जस्ट मैं वो क्लोज़ ही कर रहा था और उसको पेन था उस समय, ठीक है। और उसको फीवर 102 था। एंड हस्बैंड को इंजेक्शन, मतलब किसी वहाँ डॉक्टर के पास से किसी दूसरे डॉक्टर के पास से उन्होंने दिखाया था। और वहाँ से उन्होंने 2 इंजेक्शन दर्द का और दवा खा के आया था। मगर फिर भी पेन, मतलब बहुत नॉट वेरी सीवियर, मगर पेन तो भी था और फीवर भी था उसको। एंड वो आया और बैठा और फेस, और जस्ट मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया कि वो थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा घबराया हुआ था, ठीक है। एक चेहरे पे दिखता है ना हमको, एक थोड़ा सा डर, एक घबराया हुआ। तो उसकी वाइफ ने बताना चालू किया कि सर, ये आप मेरे हस्बैंड को आप एक बार देख लो सर। इसको बहुत इसको हमने रिपोर्ट निकाला, वहाँ के डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, इसको बोला है कि इसको यहाँ ये तकलीफ़ हो गई है, अपेंडिक्स हो गया है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इनको बहुत दर्द हो रहा है। दर्द होता है तो डॉक्टर साहब ये बहुत, मतलब एकदम अनबेरेबल हो रहा है। दो दो इंजेक्शन लगाने के बाद भी दर्द नहीं जा रहा है और बहुत दर्द है। और बुखार 102 103, इनका बुखार भी नहीं उतर रहा है। और तो मैं हस्बैंड को देख रहा हूँ, हस्बैंड बेचारा बैठा हुआ घबराया हुआ ऐसा हंस रहा है। तो फिर वो उसकी वाइफ बता रही है, और ये हल्का हल्का, मतलब बोला एक चेहरे पे वो स्माइल ला रहा है, मगर वो स्माइल के पीछे वो घबराहट है, वो डर है, ठीक है, वो भी है। मगर वो फिर भी एक छोटा सा स्माइल, हल्का सा उसको दब जाए उसका डर। और तो वो बोल रही है और मैं उसको देख रहा हूँ, वो ऐसा ऐसा करके थोड़ा सा मेरे को देख के हंस रहा है, ठीक है। तो उसकी वाइफ ने बताया कि सर अभी भी इनको बहुत दर्द है, आप ही देखो डॉक्टर साहब। हॉस्पिटल में तो मैं एडमिट, मतलब मैंने पहले, आप जानते हो, इनको 1 महीना एडमिट किया था हॉस्पिटल में। तो अभी मैं वापस से, हमारी ताकत नहीं है वापस से एडमिट करने की। आपने मेरा इतना बड़ा मेरा वो तकलीफ़ ठीक कर दिया डॉक्टर साहब। आप ही आप मैं तो जानती हूँ कि आप ही इनको ठीक कर सकते हो, तो आप ही ठीक करो। तो मैंने उसके हस्बैंड को पूछा कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या हो गया? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मेरे को ना, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। और 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 ना बहुत उल्टी जैसा लग रहा है, बुखार बहुत हो रहा है ना, तो बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला क्या क्या चिंता हो रही है? तो उसकी वाइफ बीच में आ गई, अरे डॉक्टर साहब ये बहुत घबरा रहे, डॉक्टर साहब इनको समझाइए, ठीक है, बहुत डर रहे। तो मैंने बोला क्या डर लग रहा है? बोले हमको डर लग रहा है कि मतलब आप तो जानते हो कि पहले मैं 1 महीना एडमिट था डॉक्टर साहब। अब मुझे एडमिट नहीं होना है डॉक्टर साहब, आप ही ठीक करो डॉक्टर साहब। हाँ, अब मुझे एडमिट है, क्यों एडमिट नहीं होना है? बहुत बहुत मेरे पास पैसा नहीं डॉक्टर साहब, एडमिट होने का भी पैसा नहीं है। और छुट्टी, मतलब काम पे भी मैं अभी उतने 2 महीना एडमिट होने के बाद मैं काम पे लगा हूँ, पैसा भी नहीं है। और फिर वो फिर से वापस से ऑपरेशन करेंगे, मुझे डर लग रहा है, फिर तकलीफ़ होगी, वापस से तकलीफ़ होती है बहुत, एक एक महीना वो भी तकलीफ़ होगी। तो आप ही कुछ करो डॉक्टर साहब। बा, बाकी और कुछ नहीं डॉक्टर साहब, आप ही। तो अपना अपना हाथ ऐसे 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 कर रहा है, ठीक है, ठीक है। डर डर, हाँ, डर दिख रहा है ना चेहरे पे, स्माइल आ रही है, मगर वो डर को छुपाने के लिए। डर भी है ना, बहुत घबराया हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है, क्या चिंता हो रही? नहीं नहीं चिंता नहीं डॉक्टर साहब, मगर आपने तो आपने मेरी वाइफ को ठीक किया था, तो आप मुझे ठीक कर दीजिए। मैं ठीक हो जाऊंगा डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो जाऊंगा। आपकी दवा से ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब, ठीक 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 हो जाएगा। हाँ, तो मैंने बोला ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर से आप ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। मुझे ऑपरेशन नहीं कराना डॉक्टर साहब, मुझे मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, आप ठीक कर दीजिए। आप देखिए डर और स्माइल कैसे चल रही है इसके अंदर, है ना।
डर और स्माइल, आप देखेंगे डर डर भी है और मुंह पे स्माइल भी ला रहा है, दिस इज हाइडिंग। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ये अफेक्टेशन नहीं है। अफेक्टेशन में एक बोल्डनेस आता है ना, जबकि वो डरा हुआ है उसको ढक देता है ना। ठीक है, हम रूब्रिक को सही इस्तेमाल करेंगे ना, हमको दिख रहा है कि वो हाइड कर रहा है यहाँ पे अपने डर घबराहट को छुपाने के लिए एक हल्का सा एक चेहरा ऐसा आगे ढकेल दे रहा है लाफिंग का या स्माइलिंग का, कि ताकि उसका डर थोड़ा ढक जाए। ये उसका रिएक्शन है बात करते करते। अब देखिए वो कितना डर, डिलीरियम फ्राइटफुल है ना, डर गया है, उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसे मेडिसिन दिया, बस इतना ही केस है। ये जो रिएक्शन है ना, मैंने इसी पे मेडिसिन दे दी उसको। मैंने 200 के 5 डोज दिए उसको 10 मिनट्स में, और मैंने उसको बोला कि आप मुझे कल बताइए, हाँ फीवर है या पेन है कि क्या है। ठीक है, तो मेडिसिन दिया मैंने, और मेडिसिन देने के बाद उसका कल इवनिंग में मुझे उसका फॉलोअप मिला, और नेक्स्ट डे उसका फ़ीवर, उसके बाद उसको फ़ीवर ही नहीं आया। ठीक है, फ़ीवर नहीं आया। पेन उसको जो बहुत उसने बताया था, उसका पूरा हार्डनेस हो गया था, मतलब बहुत हार्ड हो गया था और पेनफुल था। तो उसने नेक्स्ट डे ही उसका जो हार्डनेस था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया हार्डनेस, और उसका पेन भी काफ़ी हद तक दबाने से दर्द कर रहा था। बाकी ऐसे नॉर्मली दर्द नहीं था, कोई पेन किलर नहीं खाया कल से उसने। उसको 2-3 दिन में 4 दिन में एकदम ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, फ्री फ्रॉम द पेन, मतलब उसका हार्डनेस एकदम रिड्यूस हो गया, सॉफ्ट हो गया, पेन नहीं रह गया। ठीक है, उसने वापस से उसके बाद 1-2 महीना तो कुछ नहीं किया। मैंने बोला, उसने बोला कि सर डॉक्टर साहब रिपोर्ट करवा के देख लूँ, तो मैंने बोला रिपोर्ट मत कराइए आप, मैं बोलूँगा आपको तब कराना है। तो 2-3 महीने तो उसने खाली दवा खाया। उसके बाद मैंने बोला कि आप एक करा के देख लो, एंड उसके बाद उसका रिपोर्ट्स उसने सोनोग्राफी कराया, और उसमें उसका जो अपेंडिक्स था वो पूरा गायब था, क्योंकि पेन चला गया, हार्डनेस चला गया, स्टिफनेस चला गया, उसका जो ये था इनका जो पेन था वो चला गया। तो पेशेंट एक्यूट अपेंडिसाइटिस तो वैसे ही बेटर हो गया था। तो खाली कंफर्मेशन रिपोर्ट में करना था, सिम्टम्स तो चले गए थे। तो 200 का डोज देने के बाद, हाँ, तो अब आप देखिए इसका रिएक्शन देखिए। अब इस केस में आप कैसे पकड़ेंगे। वैसे जनरली मैं आपको पता ही होगा मेडिसिन क्या है, तो मैं हमारा रूब्रिक के थ्रू आपको समझाता हूँ कि हम इसमें क्या लेंगे। पहले तो जब वो आया, वाइफ बता रही है, तो किस तरीके से वो घबराया हुआ है ना। तो जब उसको पता चला कि डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है, कि इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, और इसके पहले भी उसने 2 महीना वो एडमिट रहा है, काम बंद हो गया था उसका, और उसने बोला कि ऑपरेशन में कि बहुत मतलब तकलीफ़ होती है डॉक्टर साहब, मतलब 2 महीना बहुत वो दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। तो यहाँ आपको सफरिंग और ऑडियल में डिफरेंशिएट समझना पड़ेगा। ऑडियल वाला एकदम एट द स्टेज आपको समझेगा कि एक यार बहुत भौतिक है ना, वो आपको एक्सप्रेशन, हॉरर एक्सप्रेशन जिस तरीके से बताएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार इसके लिए तो बहुत पीड़ादायक रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ हॉरर एक्सपीरियंस से ज़्यादा तक सफरिंग है ना। पैसे का सफरिंग हुआ, पैसा तो गया ही, वो एक सफरिंग है, उसके लिए तकलीफ है। दर्द होगा, ऑपरेशन होगा, उसका डर लग रहा है, वो भी एक सफरिंग है। तो फियर ऑफ सफरिंग, और डॉक्टर साहब पैसा नहीं है मेरे पास ऑपरेशन कराने का, डिल्यूजन पुअर। ठीक है, हम ऐसे पुअर इसको यूज़ करेंगे, डिल्यूजन पुअर। मेरे पास वो चीज़ जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ के लिए, वो मेरे पास उसकी कमी है। ठीक है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दिस इज पुअर फीलिंग। तो डिल्यूजन पुअर, और फियर ऑफ सफरिंग, और डिलीरियम फ्राइटफुल। ठीक है, आप देखा ना कैसे घबरा हंस रहा है, ये हंस रहा है, ये क्या, ये हाइडिंग हिमसेल्फ है। ये एफेक्टेशन भी आप ले सकते हो, मगर एफेक्टेशन थोड़ा बोल्डनेस से दिखाता है, कि आपको लगेगा यार ये तो बातों बातों में एक जगह डर बता देता है और एक जगह अपने आप को एकदम मजबूत दिखा रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये एफेक्टेशन है ना। ठीक है, तो मगर यहाँ क्या है, यहाँ तो डर तो है, वो तो दिख रहा है पूरे पिक्चर में घबराया हुआ है, मगर वो किस तरीके से अपने आप को कवर अप कर रहा है विद लाफिंग एंड स्माइलिंग, और उसकी लाफिंग में भी डर झलक रहा है। तो ये आपको हाइडिंग आपको दिख जाता है कि ये चीज़ कोशिश कर रहा है कि मैं उसको रोक लूँ घबराहट को, विद स्माइलिंग एंड हाइडिंग। तो दिस इज हाइडिंग हिमसेल्फ। डॉक्टर साहब आप ठीक तो कर दोगे ना डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना पूरा, हाँ ठीक तो हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक हो जाएगा, हाँ डॉक्टर साहब आप ही ठीक कर दो, डॉक्टर साहब आप ही ठीक कर दो, मुझे ऑपरेशन नहीं कर। कैरी डिज़ायर टू बी शोल्डर ओवर, लाइट डिज़ायर फॉर, आप ही ठीक कर दो डॉक्टर साहब, आप ही ठीक कर दो, बस आप ही ठीक कर दो। इट इज कैरी डिज़ायर टू बी शोल्डर, मतलब इतना फ्राइटफुल है, इतना डिलीरियम है कि वो आपके कंधे पे बैठ के बस वो रास्ता क्लियर करना चाहता है, वो अपेंडिक्स से बच के निकल जाना चाहता है,
ठीक है। इसलिए वो मुझसे क्या मांग रहा है, लाइट मांग रहा है, एश्योरेंस मांगता है कि आप तो ठीक कर दोगे ना डॉक्टर साहब। तो दिस इज लाइट डिज़ायर, आप ही ठीक करो डॉक्टर साहब, कैरी डिज़ायर टू बी शोल्डर ओवर, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ स्ट्रामोनियम। आप देखोगे कितना ब्यूटीफुली आपको उसका रिएक्शन जो मैंने आपको करके बताया है कि ऐसे पेशेंट आपके सामने इस तरीके से घबराहट में बात करते हैं, रिएक्शन फियर रहता है उनमें। तो 200 देने के बाद उसका जो एक्यूट इमरजेंसी कंप्लेन था अपेंडिक्साइटिस का वो क्लियर हो गया। नहीं तो मोस्टली आपको हॉस्पिटल के जो जो डॉक्टर्स है वो आपको अब तक तो हॉस्पिटल पे उसको 2 दिन में रफा दफा करके निपटा दिए होते, ऑपरेशन करना करके ख़त्म कर देते, ठीक है। मगर हाउ आवर साइंस इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। किस तरीके से ऐसे इमरजेंसीज, एक्यूट इमरजेंसीज और भी इमरजेंसीज किस तरह से मेडिसिन से सेटल हो जाती है, विदाउट एनी कट, विदाउट एनी कुछ भी किए आराम से पेशेंट सेटल हो जाता है, ठीक है। ये है हमारे होम्योपैथी की स्पेशलाइजेशन कि किसी भी पेशेंट को कौन से कंडीशन से निकाल सकता है। खाली सिमिलिमम मेडिसिन होना चाहिए और परफेक्ट सिमिलिमम से कोई भी इमरजेंसी हम आराम से उससे निकल सकते हैं। मैं ही नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे मेरे सीनियर डॉक्टर, मेरे सर, मेरे गुरु लंबे समय से करते आ रहे हैं ना। आज से नहीं है कि होम्योपैथी आज काम करती, नहीं। आज से 10-15 साल पहले भी कितने सारे जो जितने होम्योपैथी प्रैक्टिशनर थे उन्होंने भी आज वो रीड कर करके, उन्होंने जो प्रैक्टिस कर करके एक्सपीरियंस से कितने सारे केसेस टाले होंगे और आज भी टल रहे हैं, ठीक है। और आगे भी और टलेंगे ऐसे इमरजेंसी केसेस, सीरियसनेस केसेस, ठीक है। फोकस हमें सिर्फ ये करना है कि हमें प्रेजेंट, परसिस्टेंट, प्रीडोमिनेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। हमें वो पेशेंट किस तरीके से आपके सामने आप प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कैसे प्रेजेंट कर रहा है और क्यों प्रेजेंट कर रहा है, आपको बहुत परफेक्टली ध्यान देना है। तो आपको रूब्रिक्स और मेडिसिन लगाने में आसानी होगी। सो मैंने इसे स्ट्रामोनियम दिया था, ठीक है, और मेडिसिन देने के बाद उसको वो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक केस मैंने अपने भाई का भी शेयर किया था, मेरे को पता नहीं, मैंने इस वीडियो को मैंने अपने भाई का जो अपेंडिक्स का, तब मैं 4th ईयर में मैं 4th ईयर या 3rd ईयर में मैं पढ़ रहा था, एंड मेरे भाई को वो पेन उठा था और उसे इमरजेंसी डॉक्टर ने तो उसको वहीं रुका लिया हॉस्पिटल में और उसको बोला कि एडमिट करना पड़ेगा, और उसको एडमिट करके उसको तुरंत ऑपरेशन बोल दिया था। मतलब उसको जाने नहीं दे रहे थे। तब आई वॉज स्टडिंग, मुझे नासिक में फ़ोन आया एंड मैंने बोला कि रुक जाओ, कुछ मत करो, मैं 2 दिन में आता हूँ। और मैंने 2 दिन में आने के बाद मैंने अपने भाई को मेडिसिन दिया था, बड़े भाई को, और आज तक वो, कब की बात है, 15 साल पहले की, उनको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था। उसके बाद जो डोज दिया, उन्होंने सोनोग्राफी भी नहीं किया आज तक, ठीक है। वो पेन आज तक गया तो कभी वो पेन रिकर नहीं हुआ आज तक, ठीक है। 5 डोज तभी भी मैंने दिए थे उसको, ठीक है। उस समय मैंने डायरेक्ट टंग पे दिया था, अब तो हम वाटर में डाइल्यूट करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उस टाइम दिया था एंड उसके बाद उसको आज तक 15-16 साल हो गया, उसको आज भी अपेंडिक्स का उसको पेन नहीं आया, ठीक है। 15-16 10-11 साल हो गए, तो आज तक वो पेन उसको वापस से फील नहीं हुआ और सोनोग्राफी भी नहीं कराया। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे इमरजेंसी छोटे छोटे जो बहुत आगे अगर नहीं ट्रीट करें तो वो सीवियर इमरजेंसी बन सकता है। मगर आपने प्रॉपर सिमिलिमम दिया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, पेशेंट आराम से ठीक हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। इस पेशेंट को स्ट्रामोनियम दिया था, स्ट्रामोनियम 200 के 5 डोज इन वाटर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही एक और इमरजेंसी केसेस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।